एक गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी दो बेटियों टुनटुनी और मोनी के साथ रहती थी। टूनी के पति की मृत्यु काफ़ी साल पहले हो चुकी थी। अभी तक टूनी के पास जितने भी पैसे थे लगभग वो सब खत्म हो चुके थे, इसीलिए वो काफ़ी उदास थी। अब क्या होगा? मेरे पास जितने भी पैसे थे लगभग वो सब खत्म हो चुके हैं। कुछ बेटियों की पढ़ाई में तो कुछ घर के राशन में। अब मैं अपना और अपने बेटियों का ख्याल कैसे रखूंगी और उनका पेट कैसे भरूंगी? मुझे अब कुछ काम करना होगा वरना हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। टूनी चिड़िया काफ़ी उदास हो जाती है, पर उसके पास एक मौका था क्योंकि उसने ब्यूटी पार्लर में डिप्लोमा कर रखा था। इसीलिए वो सोचती है, मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं तो ब्यूटी पार्लर में काफ़ी तेज हूँ और मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मैंने ब्यूटी पार्लर में डिप्लोमा भी कर रखा है। क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ? इससे वहाँ मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और मेरा घर परिवार अच्छे से चल पाएगा। ये सोचकर टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जाती है और एक सेठ के यहाँ पर जाकर उनसे रूम के बारे में बात करती है और कहती है, सेठ जी, मुझे आपका ये दुकान किराए पर चाहिए। क्या आप मुझे ये दे सकते हो? और हाँ, आप इसका कितना किराया लोगे ये भी बता देना। हाँ ले लो, क्योंकि मेरी ये दुकान शहर के सबसे बीचों बीच है, इसीलिए इसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका किराया भी तुम्हें बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, लगभग हर महीने के 4,000 रुपये। और हाँ, इस दुकान को किराए पर लेने से पहले तुम्हें 2,000 रुपये एडवांस में हर महीने देने पड़ेंगे, तो जाके मैं तुम्हें ये रूम किराए पर दे सकता हूँ। क्या 4,000 रुपये किराए और 2,000 एडवांस? पर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति नहीं है, बस मेरी 2 बेटियाँ हैं। मेरे घर की हालत काफ़ी खराब है सेठ जी, आप मुझ पर दया कीजिए और कुछ कम पैसे लगा लीजिए ताकि मैं अपने परिवार को चला सकूं। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ओह, ऐसी बात है। अब तो मैं तुम्हें ये दुकान बिल्कुल नहीं दे सकता क्योंकि तुम बहुत गरीब हो। क्या पता मेरा हर महीने का किराया भी दे पाओगी या नहीं। पता नहीं तुम्हारा ये दुकान अच्छे से चलेगा भी या नहीं। ये भी नहीं पता कि तुम ब्यूटी पार्लर चला भी पाओगी या फिर नहीं। मैं तुम्हें ये रूम नहीं दे सकता। जाओ, यहाँ से चली जाओ। पर सेठ जी, मुझे इस दुकान की बहुत ज़रूरत है। शायद आपको नहीं पता कि मैंने शहर से ब्यूटी पार्लर में डिप्लोमा कर रखा है। अगर मेरी ब्यूटी पार्लर खुल गया तो मेरी अच्छी कमाई होगी। आप मुझ पर एक बार विश्वास करके ये रूम मुझे दे दीजिए सेठ जी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर हाँ, तुम्हें कम से कम 500 रुपये एडवांस में देने होंगे। ठीक है ना? फिर क्या, टूनी चिड़िया सेठ को पूरे 500 रुपये एडवांस देकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो अपना ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। ब्यूटी पार्लर खोलते ही उसके दुकान पर काफ़ी ज़्यादा ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और वो उससे काफ़ी अच्छे पैसे कमाने लगती है। टूनी चिड़िया, वो मेरे पास पूरे 300 रुपये कम आ रहे हैं। मैं अगले हफ्ते आकर आपको वो सारे पैसे चुका दूंगी। अरे हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास जब भी पैसे हो तो आप मुझे लाकर दे दीजिएगा। मैं आपको इसके लिए नहीं कहूँगी। टूनी का शॉप काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन जब वो बैठकर कुछ काम कर रही थी तभी वहाँ पर एक टुनटुनी नाम की चिड़िया आती है और वो कहती है, टूनी चिड़िया, मेरे अगले हफ्ते शादी है तो तुम मुझे तैयार कर देना। और बताओ, मुझे तैयार करने के लिए कितने पैसे लोगी? हाँ, क्यों नहीं। आपको जब भी जरूरत हो आप मुझे कॉल कर देना। मैं आपके घर ही आपको तैयार करने आ जाऊंगी। बस आप मुझे 3,000 रुपये एडवांस दे देना। बाकी काम होने के बाद आप मुझे 2,000 और दे देना। फिर वो चिड़िया अपनी बुकिंग करा के वहाँ से चली जाती है। इधर टूनी भी अपना शॉप बंद करके घर चली जाती है। अगली सुबह जब वो अपने शॉप पर वापस आती है तो देखती है कि उसका सारा शॉप जल रहा होता है और सारी सामानें भी जल जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है, ये सब क्या हो गया? मेरे दुकान की सारी सामानें जल गई। आखिर किसने किया होगा ये सब? हे भगवान, अब तू
कुछ मदद कर। अब मैं क्या करूँगी? अपना और अपने दोनों बेटियों का पेट कैसे पालूंगी? टूनी चिड़िया ये कहकर जोर जोर से रोने लगती है और वो वहाँ से उड़ते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में एक जगह पर जाकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कितने दिन तक हम रह सकते हैं? हे ईश्वर, आप भी मेरी कुछ मदद करिए और मुझे रास्ता दिखाइए। टूनी चिड़िया के रोने की आवाज़ को सुनकर वहाँ नदी के किनारे से उसे कोई आवाज़ सुनाई देता है। अरे टूनी चिड़िया, रोना बंद करो मेरी बच्ची। ये लो जादुई नदी से जादुई मेकअप किट। इसको लेकर अपने पार्लर में जाओ और देखो तुम्हारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा बेटी। वाओ, जादुई मेकअप किट! आपका बहुत बहुत धन्यवाद नदी जी। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। टूनी चिड़िया वो जादुई मेकअप किट अपने दुकान पर लेकर आती है। जैसे ही वो अपने दुकान पर मेकअप किट रखती है, उसका सारा जला हुआ सामान वापस आ जाता है, जिसे देखकर टूनी फूले नहीं समाती और वो काफ़ी खुश होती है। जादुई मेकअप किट की मदद से उसका सारा सामान तो वापस आ जाता है, साथ ही साथ उसे उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते। वो जादुई मेकअप किट से जो भी मांगती थी उसे हर एक चीज़ मिलता था। इसके बाद से टूनी चिड़िया काफ़ी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक भी करना।